जब भारत गरीब था तो सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी बनती थी और आपकी जेब में पैसा है कि नहीं है इससे तय नहीं होता था कि आपको शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। और 75 साल बाद जब भारत अमीर होने का दावा कर रहा है, सोने की चिड़िया होने का दावा कर रहा है, तो शिक्षा महंगी हो गई है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद हो रहे हैं और सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। संविधान के 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन हम जैसे अंबेडकर, फूले, पेरियार के विचार को मानने वाले, तथागत बुद्ध को याद करने वाले एक सवाल पूछना चाहते हैं हम अपने आप से, इन 75 सालों में हमें क्या मिला? और हम जानना चाहते हैं कि वो जो 80 करोड़ लोग इतने गरीब, कमजोर बना दिए गए कि उनके पास 5 किलो अनाज का भी ताकत नहीं बची, वो कौन लोग हैं? इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में जाति जनगणना कराई जाए। आप अगर किसी गांव में चले जाइए, अगर जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, कीचड़ वाला रास्ता है, कच्चे और अधूरे टूटते मकान हैं, निराश और बेबस बेचारे लोगों के चेहरे हो, तन बदन पर गंदे कपड़े आधे अधूरे हो, तो पहचानना मुश्किल नहीं है कि हो न हो ये किसी बहुजन समाज के व्यक्तियों का ही घर और बस्ती हो। जब 75 साल पहले के लोग गोबर नहीं खाते थे, इतने तो समझदार थे। 75 साल बाद आज आपके बच्चों से कहा जा रहा है कि गोबर में भी विज्ञान है। इसी महाराष्ट्र की जमीन पर एक महात्मा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को लेकर शिक्षा के लिए लाठी और गोबर खाने निकले थे, क्योंकि वो शिक्षा देने जा रहे थे। इस देश में क्रांति किस लिए हो रही थी कि स्कूल खुले, कलम और किताब बच्चों को मिले, ताकि वो समझदारी से पैदा कर सकें अपनी चेतना कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो स्कूल खुले हैं उन सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। बताओ महाराष्ट्र वालों, आपके यहां सरकारी स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए? फीस महंगी, सेल्फ फाइनेंस कोर्स आ गया, तो सबसे पहले शिक्षा से दूर कौन होगा? जिसको सबसे आखिरी में शिक्षा मिलना शुरू हुई थी। शिक्षा बर्बाद, रोजगार बर्बाद। तो शिक्षित नहीं हुए तो जागरूक नहीं है, चेतना संपन्न नहीं है, और बेरोजगार है तो हाथ में काम नहीं है। तो बताइए कि जो नेता दंगों का माहौल बनाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रॉ मटेरियल क्या है? हमारे और आपके घरों के बच्चे। तो आपके घरों से बच्चे निकल करके दंगाई बन जाएं। जब उनके चुनाव की रैली हो तो उसमें भीड़ बढ़ाएं। उनके पूंजीपति दोस्त को फैक्ट्री में मजदूर चाहिए तो आपके घरों से सस्ता मजदूर मिल जाए उनको, और 5 किलो अनाज देकर के जिंदा रहो, और जब वोट देने का दिन आए तो फिर से कोई वोट देकर के उनकी सरकार बना दो। राज कौन कर रहा है इस देश में? जिनकी आबादी 10% भी नहीं, और जो कहते थे 90% है, वो है कहां? एक डॉक्टर बनने की फीस आज कितनी है जरा बताइए आप? करोड़ों में है। एक MBBS करना है तो करोड़ों में फीस चली जाएगी। अच्छे MBA करना है, MCA करना है, इंजीनियरिंग के अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो लाखों करोड़ों रुपए फीस है। और हमारे लोग कहां हैं? 5 किलो अनाज उनको मिल रहा है, अभी लाइन लगाए हुए हैं। आज भी इस देश का एक इंस्टीट्यूशन बता देना जिसमें OBC 60% हो पाया हो। 27% भी नहीं है। 27 छोड़िए, आज देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में OBC प्रोफेसर 4% है, आबादी 60% है। यानी जिस देश में 100 में 60 प्रोफेसर OBC होने चाहिए, उस देश में 100 में 4 प्रोफेसर OBC हैं। और OBC सबसे पहले धर्म बचाने की लड़ाई में लड़ने चला जा रहा है। अरे धर्म तो दिल में था रे भाई, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते में ले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मेरे यहां का मुख्यमंत्री अगर आप कांवड़ लेकर जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा, और नौकरी मांगने जाएंगे तो लाठी से बारिश करेगा। और हमारे नौजवानों को अभी भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनको क्या चाहिए। हम पता ही नहीं हमें कि किसको मजबूत करना है। विपरीत परिस्थितियों में जो निडर होकर के, बेखौफ होकर के लड़े, आप हिम्मत बन के उसके साथ देना चाहिए। आप न लड़ पाओ तो दूसरे आदमी को तैयार करो जो लड़ने वाले का साथ दे। अगर वो भी ना कर पाओ
तो चौराहे पर जब बैठो तो उसकी तारीफ किया करो कि हां, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने वाला कोई खड़ा है। अगर वो भी न कर पाओ तो जाकर के उसकी आर्थिक मदद कर देना। अगर वो भी न कर पाओ तो केवल इतनी मदद करना कि उसका विरोध मत कभी करना और उसका विरोध मत होने देना। लेकिन सच बताइए, हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारा पहला विरोधी हमारे घर में पैदा होता है। am I राइट और रॉन्ग? हाकिमे शहर क्यों किसी बात पर अब ठौर करे, उसकी मर्जी है, जिसे चाहे उसे गौर करे। सोचते सब हैं जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते ये है कि आगाज कोई और करे।